जय मसीह की सबको। खुदा का शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है। वचन के साथ, एक गवाही के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो हम आजकल आप लोग देख रहे हैं जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है। जब मैं इस वचन को पढ़ूंगी तो सचमुच में ही आप लोग जानेंगे कि वाकई ही ये बात बहुत ही आजकल ये समय चल रहा और आजकल इस तरह से हो रहा है। बिल्कुल भी इस बात से हम लोग अनजान नहीं हैं। तो वचन में से पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 11 बाब की 14 आयत। आप जब भी मेरी वीडियो को देखें, आप हमेशा अपनी बाइबल लेकर तो फिर बैठा करें, ताकि जब वचन पढ़ा जाए तो ये वचन आपके जीवन में भी कार्य करे और आप लोग इस वचन को अच्छी तरह से समझ सकें और साथ में इस गवाही को भी अच्छी तरह से समझने वाले बने। तो चलिए पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 11 बाब की 14 आयत। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि जो शैतान है वो भी परमेश्वर के स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। और बहुत ज़्यादा सचमुच में ये हैरान की बात है। और वाकई ही शैतान ऐसे करता है। शैतान परमेश्वर के लोगों के बीच में से होकर भी हमारे साथ बात करता है और हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि शैतान की चालाकी जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत लोग इन बातों को समझते नहीं हैं। और अगर हम इन बातों को समझेंगे तो खुदा हमारे जीवन में सफलता, हर बात में सफलता देगा। तो मैं आप लोगों को उसकी गवाही ही बता देती हूँ। मैं जब प्रार्थना योद्धा की सेवा एक चर्च में कर रही थी तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मेरे से प्रार्थना की, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि चलो ये खुदा के लोग हैं, चर्च में आते हैं, लोगों को पता चल गया कि ये प्रार्थना करती है और परमेश्वर इसके प्रार्थना करने के द्वारा बहुत अचंभे काम करता है। परमेश्वर सारे कामों को पूरा करता है और परमेश्वर ने मुझे चंगाई का वरदान भी दिया, भविष्यवाणी का वरदान भी दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और अब भी खुदा मुझे फिर से इस्तेमाल कर रहा। और उस समय मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि प्रार्थना योद्धा की सेवा में तो थी मैं, लेकिन इसके जो रूल रेगुलेशन है, प्रार्थना योद्धा के रूल रेगुलेशन होते हैं, इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोगों ने मुझे बोला कि हमारे लिए प्रार्थना करो, और कुछ लोगों ने बोल दिया कि हमारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करो। तो मैंने भी सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर दी कुछ लोगों के ऊपर। तो जब मैंने लोगों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की तो 2-3 दिन के बाद मेरी जो कंडीशन थी वो ख़राब हो गई। तो काफ़ी मैं परेशान रहने लगी। तो जब मैं गई फिर से प्रार्थना योद्धा की सेवा में, अगले दिन जब मैं गई तो वहीं पर फास्ट वाले दिन फास्ट रखा हुआ था। 5 बजे फास्ट खोलना था, लेकिन 3 बजे प्रार्थना करते हुए ही मेरी जो हालत थी वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी। चक्कर आने लग गए, आंखों के सामने अंधेरा आने लग गया। तो क्योंकि मैं तो बीमारियों को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझती हूँ, और जब मैं उठती थी तब भी चक्कर आते थे और बहुत ही मेरी हालत जो थी वो गंभीर थी। और मुझे ये समझ आ चुकी थी कि मुझे क्या हो गया। तो
मैंने मैंने मैसेज भेजा, हम लोग ऊपर होते थे, तो मैंने पास्टर जी को मैसेज भेजा कि मुझे इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे पकड़ कर और नीचे लाया गया, और जब मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, और जो भी मुझे लेकर जा रहे थे मैंने उनको बोला कि मैं गिर जाऊंगी। तो जब मैं नीचे गई तो पास्टर जी ने मेरे से पूछा कि आपने क्या किया, आपने किसी के घर से कुछ खाया, या कहाँ गए थे आप, क्या खाया आपने। तो मैंने बताया कि मैंने कुछ नहीं खाया, इतनी सी तो मुझे समझ आ रही थी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत बड़ी अलर्टेशन दी थी ये। तो फिर मैंने बताया कि मैंने इस तरह से लोगों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की थी। तो पास्टर जी को भी इस बात के लिए बड़ी हैरानगी आई। पास्टर जी को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन फिर भी उतना गुस्सा पास्टर जी ने नहीं किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वो पास्टर जी बहुत ही अच्छे हैं, और आज भी वो मुझे मिलते हैं तो बहुत ही प्यार के साथ मिलते हैं, क्योंकि उस चर्च की मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। तो उस चर्च के बीच में मेरे बच्चों से जो नुकसान होते थे, उसके लिए भी पास्टर जी कुछ नहीं बोलते थे। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, खुदा ने उनको बहुत ब्लेस भी दी हुई है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी हुई है खुदा ने। तो खुदा उनके बच्चों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि वो परिवार बहुत अच्छा परिवार है, उनकी वाइफ बहुत अच्छी है, उनकी संगति, उनकी सेवा बहुत अच्छी है। खुदा उनको बहुत ब्लेस करे। तो जब ये जो वचन पूरा हुआ, तो आप खुद सोचो कि लोगों के द्वारा मेरे ऊपर शैतान ने अटैक किया। तो मैंने भी समझा कि ये जो लोग हैं ये खुदा को मानने वाले लोग हैं, तो चलो कोई बात नहीं, कि मैं इनके ऊपर प्रार्थना कर देती हूँ। और मैंने प्रार्थना की तो जो कुछ उनके अंदर था वो तो फ्री हो गया और मेरे अंदर आ गया। तो सचमुच में 2-3 दिन इसके लिए प्रार्थना की गई, पास्टर जी ने प्रार्थना की। फिर मैं अपने घर में आई तो घर आके मैंने प्रार्थना की, और एकदम से परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आया, और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको डांटा गया, और वो उसी समय निकल गई। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद खुदा ने हमेशा मुझे संभाल के रखा, और उसके बाद ग्राउंड में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन थी। तो उस कन्वेंशन के लिए खुदा ने मुझे अगुवाई की कि इस कन्वेंशन के एंड वाले दिन तो वहाँ पर जाना। तो जब एंड के दिन मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर मेरी भविष्यवाणी हुई, और साथ में मेरे हस्बैंड की भी वहाँ पर भविष्यवाणी हुई। और मेरे हस्बैंड की ये भविष्यवाणी हुई कि उनके नाम के यहाँ पर अकेले ही उनका 3 बार खुदा के दास ने नाम लिया, और उनको स्टेज पर बुलाया गया, और वो 3 बार नाम लेने के बाद वो स्टेज पर पहुँचे। और उस समय जब प्रचार हुआ था, तो जब मेरी भी भविष्यवाणी हुई तो खुदा ने बोला कि उनकी वाइफ प्रार्थना करती है तो वो भी यहाँ पर भी है, वो भी स्टेज पर आ जाए। जब तक मैं स्टेज पर पहुँची तो मेरे हस्बैंड मुझे दिखाई नहीं दिए, और इसके अलावा और भी जितने भी लोग स्टेज पर आए थे सारे के सारे वहाँ पर गिरे। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई, उन्होंने भी मेरे फ्रंट पर, माथे पर हाथ रखकर प्रार्थना की। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उस समय बिल्कुल भी नहीं गिरी, और खुदा ने मुझे संभाला। तो खुदा का धन्यवाद हो। जो वचन है, खुदा वचन के मुताबिक ही हमारे जीवनों में गवाहियाँ तैयार करता है। पर वचन को मानिए, वचन को ग्रहण करें, वचन को पढ़ते रहें, वचन को सुनते रहें। और जब आप वचन को सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी तरह से कार्य करेगा जैसे मेरे जीवन में खुदा ने कार्य किया। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इन गवाहियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वचन को सुनने वाले बने
और इस वचन को मानने वाले बने। तो थैंक यू, आमीन, धन्यवाद। खुदा आप सबको ब्लेस करे, सबको जय मसीह की।